भगवान कहते हैं इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम जिज्ञात्वा मोक्षे शुभात्। भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, अनसूयवे, तुम्हें इतनी अच्छी विशेषता हो गई है। एक शब्द नाम सुना होगा, चित्रकूट में रहने के नाम पर तो सुन लिया होगा, अनसुईया जी। सुना है कि नहीं सुना है? अनसुईया जी इसलिए उनका नाम है। असूया माने होता है दोष, किसी के दोष ही देखना, गुण में भी दोष देखना। आज मानव की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है अपना पतन करना हो जिसको, तो केवल ये काम दोष काम शुरू कर दे। एक तो दूसरे के गुणों में दोष देखना और दूसरे की निंदा करना अपने सामने, बस दोष काम शुरू कर दे, चाहे नारी हो चाहे पुरुष। तो उसका पतन शुरू हो जाता है उसी समय से, उसी क्षण से। तो अर्जुन को भगवान ने पहले कहा कि तुम पहले भले उद्देश्य में कहा होगा, तब यहां पर कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, अब तुम अनसूया वृत्ति में हो गए हो। माने असूया माने होता है दोष, अनसूया माने दोष दृष्टि न देखना। अब तुम्हारी चेतना का स्तर ऐसा हो गया है कि तुम अनसूया हो गए हो, यानी तुम में ये प्रवृत्ति समाप्त हो गई है दूसरे में दोष देखने की, दोष दृष्टि, गुणों में भी दोष से तो चलो ठीक है। अब कोई मद्यपान कर रहा तो थोड़ी वो कहते हैं कि हम दूध पीता है, हम तो कहेंगे कि भैया मद्यपान करता है। लेकिन अब कोई वास्तव में दूध पी रहा है, कभी नहीं छुआ, देखा भी नहीं, तभी वो कह रहे हैं अकेले में तो पी लेता होगा यार, हम तो जानते हैं, तभी ये झूम झूम के चलता है, वो दोष हो गया। वो गुणों में भी हमने दोष देखा तो घोर पाप हो गया, घोर पाप, उसका कोई क्षमा नहीं। तो ये शब्द बहुत अच्छा है इसमें। भगवान ने कहा अब तुम्हारी भक्ति सिद्ध हो जाएगी, अब तुम में दोष दृष्टि समाप्त हो गई। ज्ञान के द्वारा जो परमात्मा के परम प्रकाशमय स्वरूप की प्राप्ति होती है उसको भगवान बता रहे हैं। ज्योतिषाम अवितज्योतिष तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम भृत सर्वस्व वितिष्ठतम। कहते हैं जो परमात्मा है ना, वो ज्योतियों का भी ज्योति है। माने जितना भी प्रकाशमान चीजें दिखाई पड़ रही हैं, जितने भी प्रकाशमान, उनका जो प्रकाशमान तत्व है वो उस परमात्मा के द्वारा है। तो कहते हैं भगवान कि परब्रह्म परमात्मा जो है वो ज्योतियों का भी ज्योति है और तमसा परम, अज्ञान से बहुत दूर है, माया से बहुत दूर है कहा जाता है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, बोध स्वरूप है, जानने योग्य तत्व है, और ज्ञानगम्यम तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्ता एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। कहते हैं जो पहले क्षेत्र की बात आई थी, एक दिन अध्याय प्रारंभ हुआ, क्षेत्र की चर्चा हुई है, तो भगवान कहते हैं इस तरह क्षेत्र, ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप को मैंने तुम्हें संक्षेप में बताया है। मेरा जो भक्त होता है ना, इसको तत्व रूप में समझ करके और फिर बाद में मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानादि उभावपि विकारांश गुणांश वो विद्य प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष इन दोनों ही को अनादि जानो, भगवान कहते हैं। जो प्रकृति और पुरुष है उसको अनादि, पता नहीं कब से उनका है, अनादि जानो। और विकारांश गुणान प्रकृति संभवान विधि, और राग द्वेष आदि जो विकार है ना, और जो रजोगुण तमोगुण सतोगुण का जो स्वरूप है ना, उससे जो प्रकृति और पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं, जो ही पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं, कहते हैं उनको ही प्रकृति से उत्पन्न जानो। रजोगुण तमोगुण सतोगुण और राग द्वेष आदि जो विकार वो प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं।